कभी सोचा है कि हमारी आवाज़, हमारे शब्द बच्चों पर कितना गहरा असर डालते हैं? ये सिर्फ उनका दिन अच्छा या बुरा नहीं बनाते, बल्कि धीरे धीरे ये उनकी पूरी शख्सियत को एक आकार देते हैं। आइए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सुबह जब नींद खुलती है तो सबसे पहले क्या सुनना अच्छा लगता है? शायद चिड़ियों की चहचहाहट या कोई हल्का सा संगीत। बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो जो सुकून हम सब अपने लिए चाहते हैं, चलिए अब उसी को बच्चों के नजरिए से देखते हैं, खास तौर पर दिन के सबसे जरूरी हिस्से में, यानी सुबह के वक्त। क्योंकि एक बच्चे का दिन कैसे शुरू होता है ना, ये उसके पूरे दिन का मूड सेट कर देता है। जरा उस सुबह के बारे में सोचिए जो कई घरों में बहुत आम है। स्कूल जाने की जल्दी, उठने की जिद और इन सब के बीच हमारी तेज होती आवाजें। अक्सर एक बच्चा नींद से जागते ही जो पहली आवाज सुनता है वो डांट की होती है, और इसका असर बहुत गहरा होता है। अगर ये रोज रोज हो तो वो बच्चा दिन भर चिड़चिड़ा सा रहता है, और धीरे धीरे यही चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है और उसका मिजाज ही कड़वा हो जाता है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारी सुबह शांत हो, हम मुस्कुराते हुए अपने काम पर जाएं। तो फिर क्या हमारे बच्चे इसके हकदार नहीं हैं? स्कूल भेजते समय उन्हें पुरानी बातों पर डांटना या नसीहत देना उनके दिन की शुरुआत को उदासी से भर सकता है। सुबह की तरह ही दिन का अंत भी उतना ही नाजुक होता है। तो अब बात करते हैं शाम के उस वक्त की, जब बच्चा स्कूल से घर लौटता है और फिर सोने की तैयारी करता है। सोचिए, दिन भर की थकान के बाद जब बच्चा घर लौटता है तो वो एक सुरक्षित, एक शांत माहौल चाहता है। हो सकता है स्कूल में किसी बात से उसका मन दुखी हो, और ऐसे में घर आते ही उसे शिकायतों या उल्लंघनों का सामना करना पड़ जाए। उस पल में बच्चे को हमारी डांट के नहीं, हमारी हमदर्दी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारी फटकार उसे और अकेला महसूस कराती है, और वो जो थोड़ी बहुत हिम्मत लेके घर लौटा था ना, वो भी टूट सकती है। और यहाँ भी हम खुद को उनकी जगह रखकर देख सकते हैं। जैसे हम ऑफिस से लौटकर कुछ पल की शांति चाहते हैं, वैसे ही वो भी चाहते हैं। और सोने से ठीक पहले की डांट, जैसे सुबह एक आवाज में उठ जाना, ये उनकी नींद का सुकून भी छीन लेती है। अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो दिन के किसी भी समय आ सकती है। वो पल जब बच्चा पहले से ही दुखी है या शायद रो रहा है। जब कोई बच्चा किसी वजह से परेशान होता है ना, तो वो असल में एक सहारा ढूंढ रहा होता है। वो चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसे समझे। उसकी रोने की आवाज असल में मदद के लिए एक पुकार है। तो उन्हें चाहिए क्या? कोई सलाहकार नहीं, बल्कि बस एक माता पिता की कोमल और समझने वाली आवाज। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ इतना कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम उन्हें चुप कराने की कोशिश में और डांट देते हैं। हमें लगता है कि डांटने से वो चुप हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। सच तो ये है कि हमारी डांट उसके मन के घाव को भरती नहीं, बल्कि उसे और भी गहरा कर देती है। यह उसके दुख को कम करने के बजाय उसे दोगुना कर देती है। तो इन सब बातों का सार क्या है? एक बहुत ही जरूरी याद जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। जो सुकून और आराम हम अपने लिए चाहते हैं सुबह उठते वक्त, दिन भर की थकान के बाद, रात को सोते समय और जब मन उदास हो, ठीक वही सुकून और आराम हमारे बच्चों को भी चाहिए। उनकी ज़रूरतें हमसे ज़रा भी अलग नहीं हैं। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। हमारी आवाज़ हमारे बच्चों के लिए एक सुकून है या एक सज़ा बन गई है? क्या ये एक महफूज ठिकाना है या एक ऐसी चीज़ जिससे वो बचना चाहते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।